गिर जाओगी, लटको नहीं। एवरीवन, अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं एक बार उठी और फिर से लेट गई, क्योंकि जब कोई घर में कोई उठा ही नहीं है तो खुद उठ के क्या करेंगे। जब सबके लिए काम करना है तो कुछ खुद के लिए कुछ करना नहीं था, तो मैं एक बार उठी, उसके बाद फिर से लेट गई। मैंने बोला कि अभी सब लोग उठेंगे तो फिर मैं उठूँगी। और वैसे भी आज मेरा उठने का मन सच में नहीं हो रहा था, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा था। लेकिन बच्चे स्कूल गए नहीं थे क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश तो बाद की बात है, वो तो कभी कभार हल्की बारिश होती चले जाते हैं, लेकिन आजकल ये आँख उठने वाला जो बीमारी चली है ना, उसके लिए भी मैंने बच्चों को नहीं भेजा। हमने सोचा 4-5 दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बच्चे ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्कूल तो रोज़ जाना आना लगा रहेगा। तो सबसे पहले गोलू को दूध दे दिया है, दूध बिस्किट बादाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। चाय पियेंगी गौरी और उनके पापा। तो यहाँ पे चाय भी बन के तैयार हो चुकी है। ये वाला जो मठरी लट्ठा आप कह सकते हैं, ये वाला इतना रिफाइंड है, बार बार मैं बोलती हूँ इसको मत लाया करिए, इसमें बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। लेकिन गौरी और उनके पापा बहुत पसंद आते हैं, तो ये लोग ये खाएंगे मठरी और उसके साथ चाय पियेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने लिए धनिया वाला पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। धनिया वाला पानी पियेंगे। आज मेरा मंथली का वो दिन है, तो मेरा कुछ भी मन नहीं हो रहा था, ना खाने का ना पीने का। इस तरीके से जब होता है ना, तो मेरा ये होता है ना, मेरे से कोई बात ही ना करे, बस मैं आराम से लेटी रहूँ, बस इतना ही मेरे उपकार कर दे कोई। पर ये होता नहीं है उपकार। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए गरम गरम पानी सिप करके पी रही थी। गौरी भी उठी, गौरी यहाँ पे चाय पी रही है। हम गौरी की बातें हो रही हैं और स्कूल नहीं गई, यही बातें हो रही थी। स्कूल नहीं गई, बोल रही थी कि मम्मी सबकी आंखें उठी हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है, आजकल रिहर्सल चल रहा है और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। उसके बाद मैंने तुरंत झाड़ू उठा ली है। हाँ, और जैसे झाड़ फूँक एक बार हो जाता है, मतलब जैसे चद्दर वद्दर झाड़ा जाता है, फिर बिछाया जाता है, फिर जाके झाड़ू लगती है। उसके बाद तो अगर बारिश नहीं होती रही तो पोछा भी लग जाता है, और अगर बारिश होती रही तो फिर पोछा लगने का कोई सवाल ही नहीं होता। ये तो डेली के रूटीन में ही होते हैं। और झाड़ू लगाना सबसे मुश्किल काम होता है। देखिए, गर्म पानी पीने के बाद इतना सारा पसीना निकलता है, इतना सारा पसीना निकलता है कि क्या ही बताएं। वैसे भी थायराइड वालों को, जो थायराइड की गोली लेते हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है। ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा था, एक दिन आप लोगों ने कहा था ना, तो उस दिन पेपर में निकल भी गया था। अच्छा, कोई बात आप लोग कहते हैं या फिर मेरे दिमाग में आती है ना, तो मुझे कहीं ना कहीं से उस टॉपिक के बारे में, चाहे फेसबुक से, चाहे व्हाट्सअप से, चाहे कहीं ना कहीं उस टॉपिक के बारे में मुझे कहीं ना कहीं से पता चल जाता। तो फिर मैंने पढ़ा तो मुझे यही रीज़न निकला कि थायराइड जिनको होता है ना, उनको पसीना भी बहुत आता है, गर्मी भी बहुत लगती है, क्योंकि जो दवाई खाते हैं थायराइड के लिए, वो लेते हैं ना, उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा गर्मी आती है और मोटापा भी जल्दी बढ़ जाता है। सेम रीज़न, मतलब बीमारी एक और समस्याएँ अनेक हो जाती हैं। उसके बाद झाड़ू लगाया और गौरी के पापा, गोलू, ये सब नहा चुके हैं। गौरी भी नहाने गई है, सिर्फ मैं लेट हूँ। इसलिए लेट हो जाती हूँ ना कि सब लोग तो नहा के चले जाते हैं और मुझे क्या होता है ना, सारा बाथरूम साफ़ करना, साबुन बाहर रखना, सबके कपड़े धुलना। तो ये होता है कि सब लोग नहा लें, उसके बाद मैं जाऊँ, पूरा बाथरूम साफ़ करके कपड़े वपड़े धुल के फिर नहा के आऊँ। उसके बाद आज मुझे पूजा पाठ करनी नहीं थी, फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई। और नाश्ते में मैंने थोड़े से स्प्राउट खा लिए थे सबके साथ, क्योंकि आज पूजा करनी नहीं थी। पूजा करनी होती तो कुछ नहीं खाती जब तक पूजा नहीं करती, लेकिन आज पूजा नहीं करनी थी तो मैंने स्प्राउट खा लिया। उसके बाद यहाँ पे लहसुन, प्याज, अदरक और थोड़ी सी जीरा, ये सब मसाले मैंने पीस लिए हैं। और ये मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा सा गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं, गीले कपड़े से रगड़ देते हैं, थोड़ा सा सुंदर लगने लगेगा, चमकने लगेगा। ये भी होता है ना कि ऐसे जब हम कुछ पीसते हैं तो थोड़ा बहुत कहीं कभार गिर जाता है, तो हम जल्दबाजी में होते हैं, साफ़ सफाई नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टाइम है, आज पूजा पाठ नहीं करना है ना, तो इसको ही साफ़ कर देते हैं। तो बस इसको लपेट के उसको अपनी जगह पे रख देना है। बाकी यहाँ पे आज मैं सब्ज़ी बना रही हूँ नेनुआ की चने दाल की सब्ज़ी बहुत बढ़िया होती थी। मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया था या फिर बनाया भी नहीं था। पिछले साल तो मैं सादी लहसुन मिर्ची डाल के सारी हरी सब्जियां में तड़का लगा के ऐसे ही बनाती थी। लेकिन ये जब से मुझे पता चला ना कि चने डाल के, मैंने अब लासा कुक स्पॉट वाले उनकी वीडियो देखती हूँ, बहुत सारी वीडियो देखती हूँ अगर खाली टाइम रहता है तो मुझे, तो उनके चैनल में देखा था वो चने डाल के बनाई थी, मसालेदार सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं। जब तक हम कोई चीज़ बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तब तक उसके बारे में पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 6 से 7 हमने नेनुआ लिया है, इसको तुरई भी बोलते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है भाई, जिसके यहाँ जो जाना जाता है, मैं तो नेनुआ ही बोलती हूँ। उसको अच्छे से छिलका निकाल लिया है, धुल लिया है, कट करके साइड में रख दिया। एक साइड में चावल डाल दूँगी, फटाफट से हमारा किचन का ही काम ख़त्म हो जाएगा। आज मुझसे खड़े नहीं हुआ जा रहा था ना, बिल्कुल मेरा खड़े होने का मन था। दर्द तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी नहीं कि शब्दों में बयां करो, तो भाई अगर कोई समझ पाए तो समझ पाए, नहीं तो फिर ये ऐसे बस कहते रहो दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है बस।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें पंच फोड़न डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है। उसके बाद जो हमने नेनुआ कट किया था ना उसको ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें थोड़े से चने देखिए अंकुरित हो गए हैं, वही चने हैं जो सबके भिगोने के लिए, खाने के लिए जो है अंकुरित करने के लिए, मतलब स्प्राउट तैयार करने के लिए रखे थे वही। उसके बाद मसाला जो हमने पीसा था, इसमें लहसुन, एक छोटी सी प्याज, थोड़ी सी इसमें जीरा और साबुत क्या कहते हैं पीली वाली सरसों, उस सबको ऐड कर दिया है। बस इसमें पानी नहीं ऐड करना है, बस धीरे धीरे नेनुआ पानी छोड़ेगा और सब्जी बन करके लुटपुट तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आज मैंने अपने लिए मक्की और बेसन का आटा गूँथा है। हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा गूँथ लेते हैं। वैसे जब सुबह बच्चों की होती है ना तो इतनी जल्दबाजी रहती है तो फिर वही रोटी खा लेते हैं, लेकिन जिस दिन सबकी छुट्टी रहती है दोपहर में आटा गूँथा जाता है तो मैंने सोचा कि चलो अपने लिए भी अलग से आटा गूँथ लेते हैं, बना लेते हैं रोटियाँ अपने लिए। और मैंने सब्जी भी कट करी थी अपने लिए बनाने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। साइड में आपको सेब भी दिख रहा होगा, मैंने सेब निकाला था कि मैं नाश्ते में सेब खाऊंगी, लेकिन मेरा मन ही कुछ नहीं हो रहा था तो फिर मैंने कुछ खाया पिया नहीं। और यहाँ पे हमारी सब्जी बन करके तैयार हो चुकी थी। ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दी, चाहे तो इसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, काली मिर्च का पाउडर डाल दें तो और भी स्वाद बढ़ जाएगा। और मैंने ज़्यादा मसाले नहीं ऐड किए क्योंकि ये हरी सब्जी है, तो बस चने थोड़े से वही जो मसाले पीस के डाले थे, प्याज वगैरह, लहसुन वगैरह, हरी मिर्ची, ये सब वही मसाले डाले थे। और सब्ज़ी लग रही है बढ़िया टिमटिम, फटाफट से सबके लिए फुल्की बना देते हैं। इस बार जो मैंने गेहूं का आटा पिसाया ना उसमें थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा चना और गेहूं, 3 आटे मैंने मिक्स करके पिसाए हैं। तो उनकी जो रोटियां होती है ना थोड़ी सी मोटी मोटी बनाओ तो ही अच्छी लगती हैं, बहुत मीठी लगती हैं रोटियाँ। जो चने इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। पूरा घर ने खाना खा लिया, सबने, बच्चे घर पे ही थे तो मैंने सोचा चलो खाना खा लो आप लोग और उसके बाद मैं फुर्सत हो जाती हूँ। इतने सारे बर्तन इकट्ठा निकले थे, कुकर, कढ़ाई, और जिसमें मैंने दही जमाई थी, जग, चाय के बर्तन। आज मैंने सुबह से धुले नहीं थे, मेरा मन नहीं हो रहा था, ऐसे खड़े होने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो इतने सारे बर्तन हो ही गए हैं, अगर नहीं धुला तो और बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आखिरकार धुलना खुद ही को है तो फिर कब तक इंतज़ार करेंगे। सुबह से मैं इंतज़ार कर रही थी, अभी कर लूँगी अभी कर लूँगी। जब मन नहीं होता ना, ऐसे कुछ तकलीफ़ होती है ना तो फिर वो मन नहीं होता। अभी टालने की आदत तो हमारी है नहीं, लेकिन कभी कभार हो जाती है भाई। जब इस तरीके से बात हो तो फिर मन नहीं होता है। अब आप लोग कहेंगे मेड लगवा लो, तो भाई मेड 3 दिन के लिए कौन सी मेड आएगी काम करने के लिए? 3 दिन बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा तो फिर अपने रूटीन में आ जाएंगे। और मेरा खाने का मन नहीं हो रहा था, सुस्ती सी होती है। मैंने खाना खाया और खूब, मतलब ऐसे बिस्तर पे पड़े तो रहते हैं लेकिन नींद नहीं आती, बस आंखें बंद करके। खाने में मैंने 2 रोटी ली है जो बनाई थी, सलाद लिया है और चुकंदर लिया है, और थोड़ी सी जो मूंगफली की चटनी बनाई है वो लिया है। सब्जी थोड़ी सी ली है मैंने अपने लिए, अलग से सब्जी कट करी थी, उसको क्या कहते हैं, कुंदरू कट किया था कि मैं कुंदरू की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन मन ही नहीं हुआ खड़े होने का। तो जो सबके लिए बनाया था वही हमने भी खा लिया। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी, स्वस्थ, मजबूत होंगे। महाकाल की कृपा आप पर बने हुए। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:10 हो रहे हैं और मैं किचन से अभी फुर्सत होकर बस जा रही थी आराम करने। आज 3 दिन से या फिर कह रहे हैं 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है, सुबह से लेके रात, रात से लेके सुबह, सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से लेके शाम। बाहर निकलना नहीं हो रहा है, टहलना नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बच्चे आज स्कूल भी नहीं गए क्योंकि कल भीगते हुए गए, भीगते हुए आए, और इनके पापा भी भीग गए थे, छींक रहे हैं, सब खांस रहे हैं। और आजकल एक फैला है आँख उठने वाला, जो आँखें लाल लाल हो जाती हैं, वो वाली बीमारी फैली है। और दूसरी बात ये भी है कि बच्चों के स्कूल में फंक्शन चल रहे हैं जिसकी तैयारियां चल रही हैं, इसकी वजह से भी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो आज मैंने बोला कि बच्चों को स्कूल रहने दो 1-2 दिन, जैसे बारिश ख़त्म हो जाएगी फिर जाना आप लोग। बारिश जब स्कूल जाने का टाइम होता है तो बारिश शुरू हो जाती है। और मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं है, मेरा वही टाइम आया है जो मतलब मंथली टाइम है, तो मेरा भी कुछ मन नहीं हो रहा था सुबह से। ऐसे बस सुस्ती सुस्ती सी होती है, नींद सी लगी रहती है, काम करने का कुछ मन नहीं रहता, थकान लगी रहती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, खास करके कमर से लेकर पैरों तक इतना दर्द होता है कि मतलब खड़े होने का मन नहीं होता। ये मन होता है कि बस बिस्तर पे लेटे रहे, ना कोई बात करे, ना कोई कुछ कहे, ना खाने का मन, ना बनाने का मन। यही इतना काम, बर्तन, थोड़ा सा खाना बनाना, आज ऐसे लग रहा था ना पहाड़ जैसे लग रहा था। और मुझे भी गले में खराश, ऐसे दर्द हो रहा है। हाँ, तो आज मैंने नेनुआ की सब्ज़ी बनाई थी। मुझे कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं क्या बनाऊँ, कुछ ऐसा बना दूँ जाकि दाल वाल ना बनानी पड़े, सिंपल सा कुछ। तो नेनुआ चना मैंने 2 बार बनाया था पिछली बार, मतलब पिछली बार क्या, अभी पीछे मैंने शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, शायद शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ कि मैंने चना और नेनुआ बनाया था। तो मैंने आज नेनुआ चना मसालेदार बनाई थी। इससे आप चावल भी खा सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं,
और दही थोड़ी सी थी, दही भी ख़त्म हो चुकी थी, दही जमाएंगे। तो बच्चों ने दही और सब्ज़ी, चावल, रोटी ये सब खाई। मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी, रोटी खाई, सलाद खाया, चटनी खाई, और मैं चल रही हूँ, थोड़ी देर आराम करूँगी। आज मैंने एक्सरसाइज भी नहीं की, क्योंकि जब मन ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है पैर से खड़े होने की, तो फिर एक्सरसाइज क्या ही करें। वॉक पे जाना मुश्किल है क्योंकि बारिश हो रही है बाहर, नहीं तो धीरे धीरे कोशिश करके वॉक पे ही चले जाते, टहल आते, थोड़ा मनान हो जाता। इतना दर्द, इतना तकलीफ़ ना मुझे होता है इस टाइम पे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब बस कुछ कहने लायक बात नहीं होती, और कहने से कौन सा दर्द किसको समझ में आएगा। दर्द तो जब जिसको होता है उसी को समझ में आता है कि हाँ इस तरीके से दर्द है, तकलीफ़ है। बाकी कहने से बहुत कम ही समझ में आता है दर्द, जब खुद पर बीत जाए तब वही समझ जाए, बाकी और कुछ नहीं कहना। और मैं चल रही हूँ, आराम करूँगी। अब मुझे कोई काम नहीं है, बच्चे स्कूल से आएंगे नहीं, आज सब कुछ निपटा दिया है। 1 बज रहे हैं कि कोई अब जिसको जो भूख लगेगी, दूध रखा है, चने, लाई, चटनी ये सब रखी है, सेब रखा है, जिसको जब भूख लगेगी खाएंगे पिएंगे। बाकी अपना शाम को चाय जिसको पीना होगा, पद्देव जी पीते हैं चाय, ये सब बनाएंगे। फिर रात को डिनर बनाएंगे। यही होता है हमारा रूटीन, यही होता है हमारा काम। बाकी झाड़ू पोछा, बर्तन चौका, खाना, ये हमारे काम होते हैं। आज मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने कपड़े धुले ढेर सारे बच्चों के, हैंड वॉश करके, और कमरे में ही फैलाए जा रहे हैं, कपड़े सूख नहीं रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ना कि वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन अगर ना होता ना तो समझो कपड़ों का क्या ही हाल होता सुखाने के लिए। सबसे अच्छी बात होती है वॉशिंग मशीन की कि बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में कपड़े ड्राई हो जाते हैं, और उसको कहीं भी फैला दो आप, बड़े आराम से दूसरे दिन आपको सूखे सूखे अच्छे से मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब थोड़ी देर बाद। जब कोई काम होगा तो फिर उठेंगे, नहीं तो आज तो हमारी बल्ले बल्ले है, थोड़ी देर सोएंगे। अच्छा, इतना बारिश हो रही है लेकिन मौसम ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है कि मौसम ठंडा हो जाए, और गर्मी वैसे ही है जैसे होती है। मतलब कितना भी बारिश, जब तक हवा नहीं चलेगी ना तब तक मौसम का तो बस यही हाल होगा। और अभी बजे हैं शाम के 6। मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें थोड़ा सा तेल डाला है बस, जिसमें में तड़का हमारा पक जाए। और इसमें लहसुन मिर्ची, थोड़ा सा पंचफोरन ऐड किया है, इन सबको अच्छे से भून लेंगे। सुबह बता रहे थे ना अपने लिए सब्ज़ी कट करके रखी थी, सुबह बनाई नहीं, तो मैंने सोचा चलो इस टाइम बना लेते हैं, सब्ज़ी छोंक देते हैं, क्योंकि कटी कटाई सब्ज़ी ख़राब भी हो जाएगी। तो बस इस सब्ज़ी में ज़रा सा तेल, हल्दी, नमक और मिर्ची, लहसुन ये सब ऐड करके पंचफोरन, इसको बस छोंक दिया है। और तेल की क्वांटिटी कितनी कम रखी है आप देख सकते हैं। तो बस अपने सब खाने में, अपनी सब्ज़ी में जब अलग से आप बनाएं तो तेल की क्वांटिटी हमेशा कम रखें। ये सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है, बस इसको कटोरी में निकाल लेते हैं। इसी कढ़ाई में मैं सबके लिए आलू की सब्ज़ी छोंक देती हूँ। कढ़ाई साफ़ ही थी, बस सब्ज़ी ही बनाई थी। तो यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, एक सूखी लाल मिर्च डाली है, पंचफोरन डाला है, हरी मिर्ची डाली है। आलू की सब्ज़ी सबको खानी थी तो मैंने सोचा सबके लिए आलू बना रहे हैं, अपने लिए जो सब्ज़ी दोपहर में काट के रखी थी उसको ही बना लेते हैं। और वैसे भी आलू वज़न बढ़ाता है, अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं तो उतना ज़्यादा असर नहीं करता है, लेकिन अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो असर करता है भाई आलू। और अगर हम स्वस्थ हुए हैं, पतले हुए हैं, तो हमें अपनी डाइट को कंट्रोल करके ही चलना पड़ेगा। एक तो मुझे से थायराइड है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर करो तो फिर वज़न तुरंत बढ़ जाता है। फिर ये होता है कि इतनी मेहनत से मैंने वज़न कम किया है, फिर से बढ़ गया। और यहाँ पे आलू में थोड़ा सा मसाला भरमा डाला है। सब्ज़ी हमारी पक चुकी थी, यहाँ पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये दूध 1 दिन पहले का है, इसकी दही जमाते हैं। जो ताज़ा दूध आता है उसको पीने, खाने, चाय बनाने के लिए रख देते हैं। जो पहले वाला दूध होता है उसकी दही जमा देते हैं। दही को खूब अच्छे से दूध को खूब अच्छे से गर्म करना है, यानी मतलब गर्म करने से मतलब होता है ना, थोड़ा सा इसको जला दो, जैसे गाढ़ा कर दो दूध को, तो ये इसकी दही बहुत ही बढ़िया बनती है, जैसे भैंस की दूध की होती है। नहीं तो ये दही जो होती है ना पतली पतली बनती है। तो दूध को खूब अच्छे से खौला लें, इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा कर लें, जितनी आपकी उंगली सही जाए उतना गर्म दूध होना चाहिए। इसके बाद दूध में जोरन डाल के बस ढक के रख दीजिए। सुबह आपको अच्छी बढ़िया कड़क दही जमी जमाई मिलेगी। और इसको ढक के रख देते हैं। और ये देखिए हमारी आलू भुजिया कितनी बढ़िया टिमटिम लग रही है, बहुत पसंद आती है बच्चों को इस तरीके से आलू भुजिया। आज मैंने खाने में ली से जो शाम को बाजरे की रोटी बनाई थी ना, पद्देव जी ने दूध में रोटी सानी थी बाजरे की, वो थोड़ा सा दिए हैं कि खाओ, बहुत बढ़िया था। मैंने कहा ठीक है खा लेते हैं, जब आपने इतने प्रेम से दिया। और सब्जी जो हमने अपने लिए बनाई थी, रोटी सलाद, बस यही लिया है। उसके बाद खाने के बाद मैंने 30 मिनट बाद मैंने गुनगुना पानी लिया, जो कि हमारे सर में दर्द हो रहा था, पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। वैसे तो हर्बल टी पीने का मन था, लेकिन मैंने सोचा चलो गर्म पानी भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा। अब कुछ बनाने का मन नहीं है तो यही सही, यही पी लेते हैं गर्म पानी ही। रात के 10 और रात का डिनर हो चुका है, सब लोग टीवी देख रहे हैं, पद्देव जी बाहर बैठे हैं। मैंने 1 गिलास गर्म पानी पिया, पेट के लिए भी आराम करेगा, पूरे शरीर के लिए आराम करेगा, और सर दर्द हो रहा है उसके लिए भी आराम करेगा। शरीर में जितने सारे दर्द हैं उन सब से राहत दिलाएगा गर्म पानी।
और हो सकता है आप लोगों को टीवी की आवाज़ आ रही है। तो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, गाते गुनगुनाते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, 32 बार चबा के खाते रहें। खाने को आराम से, नाश्ते को आराम से, कुछ भी खाएं आप आराम से खाएं, जल्दबाजी में ना खाएं। देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत खाइए, ये ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपको जल्दबाजी में खाना है तो आप मतलब आधी रोटी, एक रोटी, ऐसा कहते हैं ना कि जल्दबाजी में तो कोई काम नहीं करना चाहिए। फिर खाना तो हमारे शरीर के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है, फिर खाने के साथ हम ऐसे जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं। तो कोई भी आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, 15 मिनट 20 मिनट खाने के लिए, तो फिर आप आराम से बैठ के खाना खाएं। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें आप लोग, खुश रहें।